Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 10 accounting for goods and services tax, topic illustration of GST. प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया भी था कि जीएसटी के कंसेप्ट मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया था। फिर भी कोई कंसेप्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आपके इलस्ट्रेशन जब आएंगे तो उसके माध्यम से उनको हम लेकर चलेंगे। चलिए जी, लेसन नंबर फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं और एक एक एंट्री को आप फिर दोबारा देखिए अच्छी तरह से और अच्छी तरह समझ में आएगी। एंट्री नंबर फर्स्ट क्या है? सबसे पहले तो इलस्ट्रेशन में देखिए कि माल कहाँ पर, देखिए बिहार में। बिहार एक स्टेट है, बिहार में माल बिक रहा है, 6% CGST लगती है और 6% SGST। ओके, चलो जी, सवालों को आपने यहाँ लिख लिया। जनरल की एंट्री आप अच्छी तरह जानते हैं, फॉर्मेट कैसे बनता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF एंड क्योंकि पिछले लेसन में आपने किया था दिस साइड डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, चलो जी, एंट्री हुई जनवरी 2 को। 2 को क्या है? माल खरीदा मैंने 2 लाख रुपए को उधार, 2 लाख का एंट्री देखो। खरीदूंगा तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST आल्सो डेबिट टू क्रेडिटर। माल था 2 लाख का, 6% 12,000 ये 12,000 ये रुपए देने पड़ेंगे, 2,24,000। ये सरकार का पैसा है, लेकिन फिलहाल तो हमने माल खरीदा तो हमने देना पड़ेगा भाई। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST 2,12,000। 5 तारीख को मैंने बेचा, कितने का बेचा मैंने? 3 लाख रुपए का माल उधार बेचा। उधार बेचेंगे, रिवर्स एंट्री होगी भाई। क्रेडिटर का उल्टा क्या होता है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या वर्ड लिखते हैं? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। आई होप दैट समझ में आ रहा होगा। 3 लाख का माल था, कितना GST लिया उसके ऊपर? सर 6% लिया, 18,000 और 18,000 तो 3,36,000। ये परचेज की एंट्री, ये सेल की एंट्री अच्छी तरह समझ आई होगी। अब क्या किया इसने? एक कंप्यूटर और ख़रीदा, और कितने खरीदा? 50,000 का, और पेमेंट चेक से की। कंप्यूटर एसेट्स होती है, एसेट्स की एंट्री सर परचेज जैसी होती है। वर्ड लिख लिया ऑफिस इक्विपमेंट टू। ऑफिस इक्विपमेंट में क्या लगेगा सर? इनपुट CGST, इनपुट ही SGST लगेगा क्योंकि परचेज पर लग रहा है। टू बैंक, 50 का कंप्यूटर था, 6% के हिसाब से 3,000 और 3,000, जेब से कितने रुपए जाएंगे? 56,000। ओके, तो 56,000 रुपये गए हम। सॉरी, यहाँ कैरी फॉरवर्ड इनका जोड़, और कैरी फॉरवर्ड क्या बन जाता है हमारा? दिस इज द ब्रॉड फॉरवर्ड। तीनों एंट्री समझ में आगे हो गई। एंट्री नंबर फोर्थ एंट्री क्या है? लीगल कंसल्टेशन फीस 10,000 रुपये पेड इन कैश। तो खर्चा है ना, खर्चे की एंट्री भी परचेज वाली होती है। लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST आल्सो डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश। कितना दिया हमने लीगल कंसल्टेशन फीस? 10,000 रुपये। 10,000 का 6% 600। मेरी जेब से कितने गए? 11,200। उसके बाद है रेंट पेड किया चेक से, सेम एंट्री। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST। किराया कितना दिया हमने?
20,000 रुपये। 20,000 का 6% 1200 और 1200, तो जेब से कितने गए? 22,400। सवाल में एक एंट्री लास्ट में कहा कि पेमेंट कैसे की जाएगी जीएसटी का, देखना ध्यान से। ये है कंसेप्ट मेन। और क्या एंट्री? मेरे पास कितने रुपए आए थे, मैं आउटपुट का लिख लूँगा। आउटपुट में सीजीएसटी का कितना है और एसजीएसटी का कितना है, चलो लिखा। 18,000 आ रहे हैं और ये भी 18। ध्यान रखना जितना ये आएगा सेंटर उतना ही स्टेट गवर्नमेंट की, बराबर बराबर रेट थी। अब मैंने इनपुट को देखा, सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी सबका जोड़ कर लिया। जोड़ किया तो ये जोड़ हुआ 16,000 16,800। कौन सा ज़्यादा? ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये बड़ी मछली, ये छोटी। 18 में 16 दे दूंगा, इनपुट तो बच जाए कितना? 1,200 और 1,200 ये 2,400 रुपये किसको देने पड़ेंगे? गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, बैंक। लिख लेना, ये वर्किंग नोट में बना लो आसानी से। एंट्री कैसे? आप आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये तो डेबिट। 2 इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और 2 बैंक। 18 थे 16,800 थे 16,800 थे 2,400 थे। मतलब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बाकी बच्चा सरकार के पास चलेगा। फिनिश। तो ये था फर्स्ट इलस्ट्रेशन। आई होप दैट आपको एंट्री बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। एक इलस्ट्रेशन चलो और लेते हैं। कईयों के माइंड में चल रहा है सर इसमें तो ये ज़्यादा था और ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो एक ऐसा सवाल लेते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम लेते हैं। अगर ज़्यादा हो तो क्या? देखिए सीधी सी बात है, ज़्यादा है तो कोई बिजनेस हमारा बंद कोई हुआ है, अगले साल फिर ले लेंगे हम। किससे पैसा लेना है? सरकार से। चलो आपने मान बिजनेस कर रहे हो, टैक्स ज़्यादा भर दिया, परचेज करा जब 10,000 और सेल हुई मात्र कम की 8,000, तो 2,000 आपका बच रहा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2,000 आर द लेफ्ट आर हेयर, तो 2,000 हमारा बच रहा है। ओके, तो 2,000 रुपये हम अगले साल उससे रिसीव्ड कर लेंगे। देखिए थर्ड इलस्ट्रेशन में आपको क्लैरिफाइड होगा। क्या है थर्ड इलस्ट्रेशन? बुक्स ऑफ द ट्रेडर्स ऑल ट्रांजेक्शन है टेकन इन द स्टेट ऑफ द राजस्थान, एज्यूम द 9%। लोग बिहार की वजह आप कहाँ आ गए? राजस्थान में। 9% सीजीएसटी लगती है और 9% लगती है एसजीएसटी। टोटल रेट 18%। देखो स्लैब यही मिलेगा 5, 12, 18 और 28। क्या है एंट्री? बारी बारी चलो देखो। पहले माल खरीदा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। लो इधर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, दिस साइड डेबिट एंड दिस साइड द क्रेडिट। ओके, कितने का माल खरीदा? 5 लाख का। ट्रेड डिस्काउंट कितना? 20%। 5 लाख 20 1 लाख होता है, उसकी एंट्री नहीं होती। 5 में 20 1 लाख घटा तो 4 लाख रुपए की। तो 4 लाख की एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। 4 का माल था, 9% के हिसाब से 36,000 ये, 36,000 ये रुपया देना पड़ेगा। 2 नाम है तो नाम नहीं, 2 बैंक अगर पेमेंट की है, कुछ नहीं दे रखा है, उसका नाम दे रखा है चौहान ट्रेडर्स से खरीदा, नहीं तो क्रेडिटर लिख देंगे जैसे पिछले में। चौहान ट्रेडर को कितना रुपए देना पड़ेगा? 4,72,000 रुपये देना पड़ेगा। ओके, फिर हमने नेक्स्ट में माल को क्या किया? बेचा। किसको बेचा? सोल्ड गुड्स ऑफ द पुष्कर ब्रदर्स। तो भाई पुष्कर ब्रदर्स ये आ गया। सेल अकाउंट, आउटपुट वर्ड है सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। कितने का बेचा? उसको हमने बेचा 3,20,000 का। 9%, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28।
तो हमने कितना रुपया मिलेगा उससे, 3,77,600। इस अमाउंट का 9% ये है, 9% ये है, इसका 9% ये है, इसका 9% ये है। ये परचेज की एंट्री, ये सेल की एंट्री। चलो जी नेक्स्ट, पुष्कर ब्रदर्स ने हमें 2 लाख रुपए दे दी। देखो इसमें जीएसटी नहीं लगेगी, जीएसटी तो लग चुकी, माल पे लगती है भाई, बैंक ने वो तो पैसा दे रहा है, तो इस पर कोई एंट्री नहीं लगा। ध्यान रखना, कोई भी बैंक से अमाउंट अगर हमें कोई माल भेजते हैं, जब रिसीव्ड होता है उसका अमाउंट, तो उस पर जीएसटी नहीं लगाई जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स, हमें 2 लाख रुपए मिल गए। कितने मांगते? 3,77,600, बाकी बाद में देगा। उसके बाद हमने फर्नीचर खरीदा 50,000 का और पेमेंट की हमने चेक से। पीछे कंप्यूटर खरीदा था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इनपुट क्यों लग गया? परचेज पे, एसेट्स पे, एक्सपेंसेस पे, सब पे इनपुट होता है। इनपुट SGST 50,000, 4500 ये, 4500 ये, तो कितना होगा? 59,000। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च किया हमने? 20,000 रुपये चेक से पेमेंट की। सेम एंट्री, एडवर्टाइजमेंट भी खर्चा है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। कितना किया हमने? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 20,000, 20,000 का 9%, 1800, तो कितना रुपये देना पड़ेगा? 23,600। ओके, अब यही कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड बना देंगे। आई होप दैट आपको बहुत एंट्री समझ में आ रही होगी, ऐसी कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, अच्छी तरह समझ कर। एडवर्टीजमेंट के बाद क्या है? हमने नगद माल बेचा, सेल की है। कितने का बेचा हमने? 1 लाख रुपए का, और उसके ऊपर क्या क्या लिया हमने? 9%। तो हमारे जेब में क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। जेब में 1,18,000। सेल कितने की हुई थी? 1 लाख की, 9,000 ये और 9,000 ये। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो ये तो इनकम है। कमीशन कैसे रिसीव्ड हुआ? चेक से या कैश से? कहता कैश, तो कैश वर्ड लिख देंगे। चेक होता तो बैंक। टू कमीशन रिसीव्ड इनकम है, तो टू आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। आउटपुट क्यों लगा? क्योंकि इनकम में आउटपुट होता है और एक्सपेंसिव में इनपुट होता है। ओके, कितना मिला है कमीशन हमें? 10,000 रुपये। 900 रुपये ये, 900 ये, जेब में कितने रुपये आए? 11,800। चलो ये सवाल कंप्लीट होगा। वो एंट्री जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब पिछले सवाल में मैंने क्या कहा था? आउटपुट ज़्यादा था और इनपुट कम था। अगर इनपुट ज़्यादा अगर आउटपुट कम रह जाए तो क्या करेंगे? देखिए क्या करना है, नोट करना। मैंने आउटपुट को जोड़ा तो आउटपुट आया CGST और SGST। ध्यान रखना, दोनों अमाउंट सेम आएंगे, 42,000 और 42,000, 42,000, 42,300 और 42,300। चलो जी, अब इनपुट को जोड़ा। इनपुट को जब जोड़ा तो इसका जोड़ आया 38,700 और 38,700। देखिए आउटपुट था हमारा 38,700 और ये आ रहा है 42,300 और 42,300, क्योंकि ये ज़्यादा होगा। यही कंसेप्ट बताया था ना कि अगर हो जाए तो। देखो आउटपुट कम रह गया, पिछले में आउटपुट ज़्यादा था और इनपुट कम था। यहाँ क्या होगा? उल्टा हो गया, आउटपुट कम रहेगा, इनपुट ज़्यादा होगा। कुछ नहीं करना, जो हमारा अमाउंट बच गया 3,600 रुपये इसमें बचे, 3,600 इसमें, हमारे रुपये हो गए 7,200। 7,200 कैसे? क्योंकि हमारी इनपुट ज़्यादा था। आउटपुट ज़्यादा हो इनपुट का, नोटेड। आउटपुट ज़्यादा हो इनपुट का मतलब बैंक में गवर्नमेंट सरकार को दे देंगे। इन केस हो बराबर हो जाए तो कुछ भी नहीं हो, बराबर कट जाएगा। अगर ये ज़्यादा, देखो 2-3 स्थिति होती है, या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, नोटेड है।
अगर पहले ज़्यादा ये है ये कम है तो बाकी सरकार के पास, दोनों बराबर है तो कुछ सरकार में। और इस केस में क्या होगा, ये ज़्यादा ये है तो हम अपना पैसा अगले साल वसूल करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, मेरा 7200 रुपये भी बच रहा है जो नेक्स्ट में लूँगा मैं। तो एंट्री में क्या करूँगा, ध्यान देना, आउटपुट CGST है मेरे पास कितना 38,700, इनपुट CGST ये भी 38,700, तो 2 इनपुट CGST, आउटपुट, दोनों आउटपुट को CGST SGST को यहाँ लिख लो, दोनों इनपुट को आप यहाँ लिख लीजिए, वही 38,700 एंट्री बराबर बराबर होगी 38,700। मेरा कितना रुपया बचगा, 7200 रुपये बचगा, जिसको मैं नेक्स्ट में लूँगा। आई रिपीट अगेन दिस, इसको मैं एक बार दोबारा फिर समझाता हूँ। देखो एक छोटे से इलिस्ट्रेशन के माध्यम से, मान लेते नंबर 1 केस, आउटपुट CGST एंड SGST ये 10,000 है और ये भी 10,000। ध्यान रखना ये अमाउंट होगा जितना ये होगा। इनपुट ये 6,000 और जितना C है उतना ही S होगा, ये भी 6,000। तो केस पहला आ गया। तो क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आउटपुट 2 इनपुट, यहाँ 10 लिखा, यहाँ 10 लिखा, 6 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, 4 यहाँ बचे, 4 यहाँ बचे, 2 बैंक करके ना और 8,000 सरकार को दे देंगे। केस तो पहला था, आ गया समझ में। अगर ये बराबर बराबर हो जाए जी, 10,000 ये 10,000 ये, बैंक नहीं आएगा फिर 10 ओके। कह जी अगर केस में ये ज़्यादा हो जाए तो लो भी ये ज़्यादा कर दिया, ये 15,000 और ये 15,000, तो क्या करेंगे, 15 जब हो जाए तो हम एंट्री तो ये करेंगे, और जो मेरे 5 बच रहे हैं जो, वो 10,000 में कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। और ये 10,000 रुपये कहाँ वसूल करूँगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं माल बेचूँगा ना तब मैं वसूल करूँगा। इज दैट क्लियर। दीज आर द 3 केसेस जो आपको बहुत अच्छी तरह मैंने समझा दिए हैं आपको। और जो लास्ट में जो एंट्री होती है एडजस्टमेंट एंट्री होती है, बाकी एंट्री क्या है। अब आपका देखिए व्हाट इज़ योर होमवर्क, बाकी नेक्स्ट में करते रहेंगे। बहुत ही GST का आसान लेसन है, ऐसे कुछ भी नहीं है। आप जब करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। इलस्ट्रेशन 1 2 3 प्रैक्टिस नोटबुक एंड एक्सरसाइज 1 2 3 फेयर नोटबुक। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर साथ साथ जो स्टूडेंट चलेगा वो आई होप दैट अपना लेसन और अपने नोट्स बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करेगा। जो नहीं करेगा उसको फिर समझ में लास्ट में नहीं आएगा। ओके, इफ़ एनी प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।